चौतरफा भ्रष्टाचार व्याप्त है एवं महंगाई सभी सीमा को लांघ दिया। देश के लोग मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। आपके मीडिया के भी कुछ एजेंट कर रहे हैं और दलाल लोग कर रहे हैं। जनता मोदी मोदी नहीं पढ़ रही है। मोदी जैसे हम लोगों के धर्म में राम का नाम लिया जा रहा है, वैसे बारह के टट्टू द्वारा मोदी का नाम लिया जा रहा है, लिवाया जा रहा है। दूसरे स्टेट में दूसरे पार्टी की सरकार है, वहाँ जो है 20 करोड़ 25 करोड़ देने का जो है सो लालच दे करके तोड़ने का काम करते हैं। जो बिहार जो है ऐसा नहीं होने दिया और बिहार उनको सबक सिखाने का काम किया है। मीडिया पूर्ण रूप से खरीदा हुआ है उसका। आप मीडिया वाले हैं, आपको कहने में मुझे शर्म भी आता है, और लेकिन आप अपना अपमान नहीं समझे। मीडिया तो कभी इतना दलाली हमने देखा ही नहीं। 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, 22 साल प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैंने मीडिया को कभी किसी गवर्नमेंट की इतनी चमचागिरी करते नहीं देखी। बोले थे सत्ता में आने के टाइम में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो सब भी जुमला निकला। गैस सिलेंडर कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले 350 में देती थी, आज 1200 में मिल रही है। मीडिया राहुल गांधी पर कमेंट करता था, मीडिया स्वर्गीय राजीव गांधी पर कमेंट करता था, जिनका सपना था 21वीं सदी का भारत इलेक्ट्रॉनिक। 4 तारीख को दिल्ली में जो महारैली हो रहा है, हल्ला बोल रैली जिसको बोलते हैं, जो व्यवस्था जो चरमराया हुआ हिंदुस्तान का, जैसे बेरोजगारी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और महंगाई हुआ, मेन मुद्दा हम लोग का यही है। आपने अभी झारखंड में देखे ना, सोरेन की भी सदस्यता समाप्त का राज्यपाल, ये जो तो मतलब की कर दिया। राज्यपाल भी एजेंट, केंद्र के एजेंट के रूप में हैं बेचारे। उनको जो आदेश आता है उन्होंने उसको भी जो है सो ये कर दिया। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस महंगाई को लेके हम लोगों का संघर्ष जारी है। जी, इसलिए कि मोदी जी के खिलाफ जो है सो कोई मीडिया में नहीं बोले, चैनल पर नहीं बोले। रवीश कुमार उनके खिलाफ सच्चाई बात बोलते थे, इसलिए उनको जो है कंपनी को खरीद लिया गया। हमारे केंद्र की सरकार जो है वो कान में उंगली डाल के बैठी हुई है, न तो किसी का सुन रहा है, न महंगाई को कम कर रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी ने एक फ़ैसला लिया है, जो देश में हल्ला बोल रैली आने वाले 4 सितंबर को जो है रामलीला मैदान में होगी। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के राजधानी रोड में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस की तरफ से कार्यकारिणी बैठक की गई है 27 अगस्त 2022 के समय 11 बजे दिन में। और मैं इस वक्त जो है यहाँ मौजूद हूँ। आइए चलते हैं कांग्रेस के जो सदस्य हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बात करना चाहेंगे आखिर ये कार्यकारिणी बैठक किस लिए की गई है। हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो है प्रखंड स्तर के जो यहाँ के जो सदस्य हैं कांग्रेस के, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं केडी उपाध्याय जी भी हैं, इधर दिलदार अहमद भी हैं, और यहाँ पर अब्दुल मालिक जी भी हैं, और सब तमाम सदस्य हैं। क्या कुछ कहना चाहे, उधर मोइन रजा जी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग। अब्दुल मालिक जी, आप आज 27 अगस्त को यहाँ पे कार्यकारिणी बैठक की गई है, किस लिए ये बैठक की गई है? आज कार्यकारिणी का जो बैठक बुलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है, आज देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 4 सितंबर 2022 रामलीला मैदान दिल्ली में हल्ला बोल रैली होने जा रही है। इसके लिए हम लोगों को प्रचार प्रसार करना है, गरीब गुरबों को बताना है कि आज देश में महंगाई है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो रैली करने जा रही है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग भाग लीजिए। सर, इधर आप लोग कार्यकारिणी बैठक कर रहे हैं, उधर तो आपके पार्टी के वरिष्ठ लोग कांग्रेस छोड़ रही है, क्यों छोड़ रहे हैं? आज़ाद साहब तो निकल लिए। आज़ाद साहब पार्टी में बहुत दिन काम किए, आज़ाद साहब जो गए हैं तो इसका तो दुख तो हम लोग को है ही कि अभी बहुत संकट के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है।
इस समय उनको जो है पार्टी छोड़ना ये कहीं से शोभनीय नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको जो है कुछ ऐसा सिखा दिए हो जो वहाँ से उनको मुक्त करके और कहीं और का कमान सौंपना चाहते हो सकता है, ऐसा बात हो सकता है। कांग्रेस उनकी जब विदाई हो रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री जी की आंखों में जो है आंसू देखा गया था। हाँ, उसी टाइम से हम लोगों को शंका हो रहा था कि आज़ाद साहब कहीं पार्टी से बाहर होंगे। अब वो बात जो है सुनने में आया कि अपना त्याग पत्र दिए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी उनको बहुत चीज़ दिया। 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, दर्जनों राज्य में वो प्रभारी बन के गए। तो पार्टी भी उनको बहुत चीज़ दिया। अब क्या कहाँ पर चूक रह गई जो आज़ाद साहब को आज के डेट में कांग्रेस को छोड़े, ये तो उनका व्यक्तिगत। देश की जनता को क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? ये कार्यकारिणी बैठक जो है देश लेवल पे जो अभी बेरोजगारी है और महंगाई को लेकर जो है उन सारी चीज़ों को आप लोग उठाएंगे मुद्दा देश के लोग? बोले थे सत्ता में आने के टाइम में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो सब भी जुमला निकला। गैस सिलेंडर कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले 350 में देती थी, आज 1200 में मिल रही है। खाद्य सुरक्षा योजना कांग्रेस पार्टी ने जो है कानून बनाया, जिसको आज मोदी सरकार जो है डीलर जो है गेहूं नहीं दे रहा है, गेहूं गायब हो रहा है। और आपको बहुत सारे कड़वा तेल महंगा हो गए और बहुत सारा चीज़ का महंगाई बहुत बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का बढ़ गया। ये जो है जनता बहुत जो है त्रस्त बना हुआ है गरीबी से। और अडानी अंबानी के लिए जो है मोदी जी काम कर रहे हैं, वो मालामाल हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया कि NDTV को भी अडानी खरीद लिया। ये सब हो रहा है, बड़े लोग जो है अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। सरकार को जब कोई नहीं खरीद पाता है तो उसके चैनल को ही खरीद लिया है, जी ऐसा लोगों का कहना है। जी, इसलिए कि मोदी जी के खिलाफ जो है सो कोई मीडिया में नहीं बोले, चैनल पर नहीं बोले। रवीश कुमार उनके खिलाफ सच्चाई बात बोलते थे, इसलिए उनको जो है कंपनी को खरीद लिया गया ताकि जो है सो देश में जो है उनका जो है दबदबा रहे। जो विरोध करे उनको ED CD द्वारा परेशान किया जा रहा है, यानी कि उनके दिमाग में हिटलर शाही है केंद्र सरकार के कि हमारे सिवा सत्ता में कोई नहीं रहे। दूसरे स्टेट में दूसरे पार्टी की सरकार है, वहाँ जो है 20 करोड़ 25 करोड़ देने का जो है सो लालच दे करके तोड़ने का काम करते हैं। जो बिहार जो है ऐसा नहीं होने दिया और बिहार उनको सबक सिखाने का काम किया है। माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन का सरकार बनाए हैं और आने वाला 24 में बहुत अच्छा बिहार से रिजल्ट आएगा। 40 लोकसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। बीजेपी को शून्य हो जाएगा, चाहे वो जितना जुमला बोल ले। अच्छा, हमारे बीच में दोस्तों यहाँ पे जो है KD उपाध्याय भी जी पुराने साथी है कांग्रेस प्रखंड स्तर पे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आज जो हम लोगों का ये कार्यकारिणी की बैठक है, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की विफलता के खिलाफ है। चौतरफा भ्रष्टाचार व्याप्त है एवं महंगाई सभी सीमा को लांघ दिया। फिर भी तो देश के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। देश के लोग मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। आपके मीडिया के भी कुछ एजेंट कर रहे हैं और दलाल लोग कर रहे हैं। जनता मोदी मोदी नहीं पढ़ रही है। मोदी जैसे हम लोगों के धर्म में राम का नाम लिया जा रहा है, वैसे बारह के टट्टू द्वारा मोदी का नाम लिया जा रहा है, लिवाया जा रहा है। ये सिर्फ एजेंटों का काम है। जनता जनसाधारण मोदी का नाम नहीं ले रही है, जनतंत्र मोदी का नाम नहीं ले रही है। राजतंत्र से बुरा ये केंद्रीय प्रशासन है। सर सोशल मीडिया पे तो मोदी जी के बारे में कहा जाएगा राम का अवतार है। मीडिया पूर्ण रूप से खरीदा हुआ है उसका। आप मीडिया वाले हैं, आपको कहने में मुझे शर्म भी आता है, और लेकिन आप अपना अपमान नहीं समझे। मीडिया तो कभी इतना दलाली हमने देखा ही नहीं। 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, 22 साल प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैंने मीडिया को कभी किसी गवर्नमेंट की इतनी चमचागिरी करते नहीं देखी। मीडिया राहुल गांधी पर कमेंट करता था, मीडिया स्वर्गीय राजीव गांधी पर कमेंट करता था, जिनका सपना था 21वीं सदी का भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या आप लोगों का जो 70 साल की जो राजनीतिक रही है, आप लोगों की शासन जो रही है, उसमें मीडिया आप लोगों का समर्थन नहीं करती? मीडिया हमारा विरोध भी करती थी, तो हम लोग मीडिया का कदर करते थे और मीडिया को तीसरी शक्ति पूछते थे, समझते थे। और ये मीडिया को अपना एजेंट समझ रहा है। ये गवर्नमेंट तो कहने का मतलब जो मीडिया जो है, जो जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, सरकार के तो सरकार के मंशा को वो लोग उठा रहे हैं। नहीं, सिर्फ सरकार का प्रचार प्रसार कर रही है, सिर्फ सरकार का। महंगाई के विरोध में बोला क्या? अभी हमारे अध्यक्ष बोले
350 भी नहीं, 300 हमारे ज़माने में जब गैस का हो गया था कीमत, उस समय बड़ी हंगामा हुई थी, समझे ना। 6 रुपये किलो चावल बिकता था तो बड़ी हंगामा हो गई थी। और उसके बाद सोनिया जी ने एक प्रण लिया, विश्व में पहला एक कंट्री है जहाँ खाद्य सुरक्षा कानून हुआ था लागू, खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ था। उनकी मंशा ये नहीं, आज जो आता है खाद्य सुरक्षा कानून में वो चावल भी बिक के पुनः जाता है वापस वहाँ। कोई गरीब भी इसके इस घटिया किसी की क्या वजह है कि राहुल गांधी को ईडी द्वारा जो है पूछताछ की जा रही है? राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के सभी सदस्यों को, जो बीजेपी से अलग है, सभी सदस्यों को। अभी झारखंड में क्या हो रहा है, आपने अभी झारखंड में देखे ना, सोरेन की भी सदस्यता समाप्त कर राज्यपाल, ये जो तो मतलब की कर दिया। राज्यपाल भी एजेंट, केंद्र के एजेंट के रूप में है बेचारे, उनको जो आदेश आता है उन्होंने उसको भी जो है सो ये कर दिया। जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप पढ़े लिखे हों, जाहिल हों, कोई मतलब नहीं है। 6 महीना तक आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बगैर किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी रह सकते हैं, लेकिन हर जगह सरकार बदलने का अभी 20-20 करोड़ का ऑफर का चर्चा आया। दिल्ली के लोग, साधारण व्यक्ति नहीं लगा, सिसोदिया के घर छापामारी, उसके घर छापामारी, जो जहाँ रहता है। और भ्रष्टाचार इनके लिए मुद्दा है कोई? इनसे भ्रष्ट कभी देश में को हुआ क्या? आप बताइए। देवीलाल का वो लोग तो हेलो, देवीलाल का पोता आज भ्रष्ट नहीं है जो इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट में जो है, चौटाला का बेटा, इनके साथ जो हो जाता है वो भ्रष्ट है ही नहीं। इनके साथ जाने से भ्रष्टाचार। कांग्रेस के टाइम में सर, जब शासनकाल थी तो अन्ना हजारे जी जो है निकले थे, आंदोलन किए थे देश लेवल पे। वो अभी इतना बड़ा महंगाई जब देश में चल रहा है तो वो अभी कहाँ गायब है? हेलो, अन्ना हजारे आंदोलन किए थे, उनकी आवाज़ सिर्फ दिल्ली तक सुनाई दी, अब उनका आवाज़, उनके चेला का आवाज़ पंजाब तक सुनाई दे रहा है। अब गुजरात में भी टहल रहे हैं। आप जानिए, दिल्ली के शासन को, सत्ता को वो मतलब कि बदल दी। मैंने बीजेपी से छीन करके 3 टर्म सरकार दिल्ली में बनाया, शीला दीक्षित जी की नेतृत्व में। और अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद हमारा तख्ता पलट वहाँ हो गया। जनता अन्ना हजारे के चेला पर भरोसा की, और केजरीवाल जी सफल हैं, आज पंजाब में भी मतलब कि सफल हैं। लेकिन उनका बयान आया है, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताई है कि मेरे कितने वफादार और कितने ये मतलब कि सिसोदिया, तो सिसोदिया को और भी टॉर्चर किया जा रहा। तो अन्ना हजारे अलग आंदोलन किए थे, वैसा आंदोलनकारी। आप लोगों की जो आने वाले समय में जो देशव्यापी जो आंदोलन होने वाला है, तो उस पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को कहना चाह रहे हैं कि जनता जागे, जैसे पूर्व में जनता जागी। हमारी सरकार को भी खींच कर करके, गर्दन पकड़ कर करके, बाँह पकड़ करके वापस किया, और इन पर बहुत भरोसा करके लाया। पूरा देश टूटने की स्थिति में, सत्ता इनकी यदि रह गई तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो मेरे संविधान में चिन्हित है, निहित है, इसको ये समाप्त कर देगा। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे दिलदार अहमद जी भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग इस कार्यकारिणी बैठक में मौजूद हैं। ये कार्यकारिणी बैठक हम लोग जो किए हैं, इसका मेन उद्देश्य है रैली को सफल बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिल्ली वहाँ पहुँचे। ये प्रचार प्रसार आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं। 4 तारीख को दिल्ली में जो महारैली हो रहा है, हल्ला बोल रैली जिसको बोलते हैं, जो व्यवस्था जो चरमराया हुआ है हिंदुस्तान का, जैसे बेरोजगारी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और महंगाई हुआ, मेन मुद्दा हम लोग का यही है। तो मेन मुद्दा महंगाई के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब गरीब बहुत त्रस्त है, यहाँ बहुत परेशान लोग बना हुआ है, तो आवाज़ कौन उठाएगा? और हमारे राहुल जी तो मतलब शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी आवाज़ को हम लोग लेके वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए हम लोग वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे मोइन रजा जी भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ताजपुर कांग्रेस प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में जो हम सभी कांग्रेस साथी बैठे हैं, स्वाभाविक रूप से जो 2014 से लेके अभी तक महंगाई से पब्लिक और जनता परेशान है, ये सबों के नज़र में है। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो, कड़वा तेल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, यातायात का साधन हो, इन सारी महंगाइयों ने जनता का कमर तोड़ रखा है। तो हम सभी कांग्रेसी साथी यहाँ बैठे हैं, और ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक
इस महंगाई को लेके हम लोगों का संघर्ष जारी है। शीर्ष नेता भी हमारे इस संघर्ष में लगे हुए हैं और इसी चीज़ के मंथन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इस पर केंद्रीय सरकार पर कुछ इस तरह का बल पड़े कि वो महंगाई को कम करे, चूँकि सीमा पार ये महंगाई है और इसी के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ ताजपुर बैठे हैं। सर, इस आंदोलन के बाद अगर महंगाई कम नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों का आंदोलन जारी ही रहेगा, चूँकि इससे पहले भी हम लोग कई आंदोलन कर रखे हैं ताजपुर इस प्रखंड कार्यालय के माध्यम से, पेट्रोल वगैरह के माध्यम से। तो महंगाई कम करना ही उचित है और चूँकि हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं तो हम लोगों का डिमांड करना उचित होता है कि महंगाई कम हो, जिससे जनता का जीना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे इसराफिल भी है, कांग्रेस के काफ़ी पुराने साथी हैं, काफ़ी दिनों से जो है कांग्रेस में है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप युवा हैं, बेरोज़गारी बहुत चरम पे है देश में, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात कि आज जो देश में हो रहा है वो सारी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि महंगाई जो है बिल्कुल चरम पर आ चुकी है और हमारी पार्टी कांग्रेस जो कंटिन्यू महंगाई पर जो है महंगाई को कम करने के लिए प्रयासरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार गैस, पेट्रोल, जो अन्य खाद्यान्न पदार्थ हैं उन पर जो है लगातार वृद्धि हो रही है। तो देश में विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है हमारी पार्टी और इसके अलावा अन्य पार्टी जो वो भी मुद्दा उठा रही है महंगाई पे, और हमारे केंद्र की सरकार जो है वो कान में उंगली डाल के बैठी हुई है, ना तो किसी का सुन रहा है ना महंगाई को कम कर रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी ने एक फ़ैसला लिया है जो देश में हल्ला बोल रैली आने वाले 4 सितंबर को जो है रामलीला मैदान में होगी। और आज के इस बैठक में जो है हमारे प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी ने जो बैठक किया है उनमें उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो जो है सारे जनता को बताना चाहते हैं कि इस महंगाई के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और इस रैली को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इसराफिल जी। दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के तमाम साथी बात कर रहे थे और आने वाले 4 सितंबर को इन लोगों की तरफ से जो है एक देश लेवल पे आंदोलन है इस महंगाई को लेकर, और इन लोगों का आह्वान है कि देश के जो लोग हैं महंगाई के ख़िलाफ़ आवें, इनका समर्थन करें, तभी महंगाई जो देश से ख़त्म हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।